इस समिट में 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष, 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 500 से ज्यादा फाउंडर और सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप अपने एआई मॉडल शोकेस करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े एआई इवेंट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दुनिया भर के कई बड़े कारोबारी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 9:40 पर समिट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं के साथ सुबह लगभग 11 बजे इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे। सभी नेता अलग अलग देशों के पवेलियन में जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में सभी देशों के स्टेट हेड्स, मंत्री और अलग अलग संस्थानों के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे। इस सेशन में एआई से जुड़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और बिल गेट्स जैसे 100 से ज्यादा ग्लोबल दिग्गज पीएम मोदी के साथ एक मेज पर बैठेंगे, जिसमें भारत में एआई सेक्टर में बड़े निवेश और रणनीतिक पार्टनरशिप पर भी अहम फैसले होंगे। एआई इंपैक्ट समिट का आज उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इस समिट का मकसद न सिर्फ एआई इकोसिस्टम के आसपास की हो रही इनोवेशंस पर चर्चा करना है, बल्कि एआई को कैसे सर्जन हिताए सर्जन सुखाए, यानी एआई कॉरपोरेशंस की आवाज ना हो बल्कि लोगों की आवाज बने, ये भारत की कोशिश है। फिलहाल चाइना और अमेरिका दो सुपर पावर ऐसी हैं जिनके लैंग्वेज लर्निंग मॉडल एआई को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है वो भारत के पास मौजूद है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हमारे पास हैं। अगर एआई के लिए डेटा न्यू ऑयल है तो उस डेटा का इस्तेमाल कैसा किया जाए, एआई को इस्तेमाल करने के लिए फ्रेमवर्क क्या हो और ये एआई इंसानों की बेहतरी के लिए, इंसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए कैसे आगे बढ़े, उसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत है। और ये समिट उस ग्लोबल फ्रेमवर्क का रास्ता तय करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। गवर्नेंस क्या हो, स्टैंडर्ड क्या हो, सरकारों की भूमिका क्या हो और जो ओपन एआई है उसका सरकारें और कॉरपोरेशंस जनता के हित के लिए कैसे इस्तेमाल करें, फिलहाल इसको लेकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय नहीं है। भारत की कोशिश है कि यहां आज जब प्लेनरी सेशन होगा तो गवर्नेंस और रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स पर बात हो और एक कॉमन वॉइस तैयार की जा सके जो सबके लिए सेफगार्डिंग हो। इसके अलावा शाम को सीईओ कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें लीडिंग सीईओज शामिल होंगे और एआई के फ्यूचर पर बात होगी। एग्जीबिशंस में एआई का इस्तेमाल इन लर्निंग मॉडल्स को करते हुए कैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक या सर्विस स्पेसिफिक तैयार हो सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। अगर आप एआई को आम भाषा में समझें तो ये एक रेफ्रिजरेटर मूवमेंट है, यानी जिस तरीके से फ्रिज आया था उसने पूरी क्रांति ला दी थी, उसका असली फायदा एग्जाम्पल के तौर पर कोको कोला ने उठाया कि फ्रिज का इस्तेमाल करते हुए कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड बना। वैसे ही ओपन एआई या बाकी जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो एक बेस तैयार करते हैं, उसके आधार पर जनता सेंट्रिक सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं वो तय करेगा कि आगे इस पर कैसे विकास होगा। और भारत उसी विकास की रूपरेखा में, इक्वेशन में अपने आप को आगे ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश करना चाहता है और आज का ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए बेहद खास है। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एंट्रोपिक और ओपन एआई समेत दिग्गज टेक्स एक्सपर्ट आज यहां इस एक्सपो में जुटने वाले हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। मोदी दिखाएंगे दुनिया को भारत की एआई ताकत। बीस स्टेट हेड, 100 सीईओज, 600 स्टार्टअप। देश की राजधानी दिल्ली में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर सबसे बड़ा ग्लोबल मंथन शुरू होने जा रहा है और इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर से 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 60 से ज्यादा देशों के मंत्री और प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल टेक कंपनियों के फाउंडर और सीईओ के साथ साथ 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज भारत मंडपम में एक साथ दुनिया के डिजिटल भविष्य का रोड मैप तैयार करने वाले हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और आज पीएम मोदी इसी मंत्र के साथ इस ग्लोबल इवेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इसे लेकर क्या सोचते हैं, ये उन्होंने पिछले साल फ्रांस में दुनिया को बता दिया था। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में एआई समिट में जिक्र किया था, को-चेयर कर रहे थे उस वक्त, कि ग्लोबल साउथ में कितना पोटेंशियल है, और पवन और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मुमकिन करके दिखाया कि ग्लोबल साउथ में पहली बार एआई समिट हो रहा है इतने बड़े पैमाने पे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल अमित, हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आज के दिन लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जिस पर एआई काम करता है, उसमें चाइना और अमेरिका दो डोमिनेटिंग पावर हैं। अगर एआई का डेमोक्रेटाइजेशन ना हो तो चाइना और अमेरिका दोनों के पास रिसोर्सेस हैं, पैसा है, पावर है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में
डेटा और बाकी सब जानकारियां ग्लोबल साउथ के पास है। इसीलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसमें ग्लोबल लेवल पर एआई रिलेटेड पॉलिसी तय की जाए, और जब वो पॉलिसी तय की जाए तो वो किसी देश स्पेसिफिक या किसी नेशनैलिटी स्पेसिफिक ना हो, बल्कि उनमें सबका पार्टिसिपेशन हो। और जो ग्लोबल साउथ के वो देश हैं जो थोड़ा पीछे हैं नॉलेज के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पावर जनरेशन के मामले में, यानी जो 5 लेयर हैं एआई की, उनके मामले में ऐसा ना हो कि उनके हितों की अनदेखी हो। तो अगर एआई सचमुच ग्लोबल है तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सीधे भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज भारत में हो रहे एआई समिट का, एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी रहेंगे, जो को चेयर करेंगे। जिस तरह से फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी को चेयर थे, उसी तरह से भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति को चेयर करेंगे समिट को। आप सोचिए कि दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आप बस गूगल बोलिए या कोई भी बड़ी कंपनियां बोलिए, जो इस वक्त एआई पे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वो यहां मौजूद है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत हो रही है। और जब ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में की थी, तब लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया था। जो बड़े देश है, चाहे अमेरिका हो या फिर चीन को, उनको लगा था कि शायद भारत में कितनी क्षमता है कि भारत एआई समिट जैसा इतना बड़ा एक इवेंट कर सकता है। और भारत ने इसको करके दिखा दिया, मुमकिन कर दिया। अब सोचिए ग्लोबल साउथ, जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी आज खुद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि ग्लोबल साउथ पीछे नहीं है। और आने वाले वक्त में दुनिया को एआई के इस जमाने में रास्ता भारत दिखाएगा। और भारत सिर्फ अकेला नहीं चलेगा, भारत अपने साथ तमाम उन मुल्कों को लेकर चलेगा जो एआई में पिछड़े हुए हैं। ग्लोबल साउथ में कौन से देश आते हैं? साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं, अफ्रीका आते हैं, लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। उन सभी देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है, जिसमें से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और ब्राजील इस वक्त भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अफ्रीकी देश हैं, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जिनके नेतृत्व करने के लिए प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में ही यहां पर भाषण देंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। और देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और यहां पर तमाम कौन कौन से बड़े देशों के लीडर्स मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द एआई इंपैक्ट समिट 2026। Distinguished guests, when a nation's resolve aligns with humanity's aspirations, technology becomes more than an instrument. It becomes a defining force of our time. Where once the pen shaped revolutions, today code is shaping the future. Inspired by the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, this grand confluence of artificial intelligence is being guided by a confident and self-reliant India, where data is not merely numbers, but the heartbeat of the aspirations of millions. Where our goal is not competition through technology, but building bridges of harmony across humanity. प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में यहां पर संबोधित भी करेंगे मौजूद तमाम मेहमानों का। 2023 में 28 देशों ने एआई समिट के दौरान साइन किया था, उसमें भारत भी शामिल था। और भारत ने तभी तय कर लिया था कि आने वाले दिनों में भारत एआई के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने जा रहा है। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो धीरे धीरे भारत में तैयार भी किया जा रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे एआई के क्षेत्र में इनिशिएटिव ली है और उन्होंने जो कदम बढ़ाया है और जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे जाहिर होता है कि अगले 20 साल के अगर रोड मैप देखा जाए, 20 साल का रोड मैप देखा जाए, तो 2047 तक, जो हम लोग कह रहे हैं कि 2047 तक जब भारत 100 साल पूरे करेगा अपने आजादी के, तब तक एआई के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रिम देशों में शामिल होगा। And when the world broke, this wisdom became a shield. Care crossed oceans with open hands. Because when India heals, it heals the world. India reached for Mars, carrying 1 billion dreams with it.
Those dreams were built in the streets, the farms, and the palms of 1 billion hands. We built a bridge for every nation to cross into the future. What began here became shared digital public infrastructure, offered to nations as a partnership. Now the world stands at another threshold, the age of artificial intelligence. The world brings compute, servers, speed. This timeless civilization brings the compass of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. We placed AI at the heart of the human experience. Through the Ayushman Bharat Digital Mission, health records became portable. In our clinics, AI brings earlier diagnosis and better care to millions. In our fields, AI now speaks the farmer's dialect. In our schools, it becomes a personalized teacher for every child. Through AI in our courts, justice found new clarity in the digital age. This is technology expanding human capability, not replacing it. When systems are designed for all, humanity moves forward. Not upward for a few, but forward for many. As intelligence scales beyond borders, a larger responsibility emerges to ensure it remains democratic, inclusive, and accountable. This is AI for good. India does not lead to stand apart. It leads to hold the circle together, ensuring that the Global South has a voice as a co-author of the intelligence age. From the creation of zero to the governance of intelligence, this is India. This is Bharat. As leaders, innovators, and nations gather for the India AI Impact Summit 2026, this is our moment to build a world of progress, prosperity, and happiness for all. That's AI Impact Summit 2026. Ladies and gentlemen, I now invite Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister for Electronics and Information Technology, Government of India, to deliver the welcome address. तो ये तस्वीरें देख रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट भारत के भारत मंडपम में जिसका आयोजन किया गया है उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समिट को को-चेयर कर रहे Honorable President Macron, President Pamela, respected heads of states and heads of government, honorable ministers, distinguished delegates, friends from the industry, media, and dear students. A very warm welcome to India. Welcome to the first AI Summit in